लिखी जा रही है नए दौर के नए झारखंड की नई इबादत। चाहूंगी एक बार जोरदार तालियां हो जानी चाहिए जिला प्रशासन दुमका के इस नायाब प्रयास के लिए, जहां पर दीदी की दुकान खोली जा रही है। और साथियों, आइए अब विचारों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। कहते हैं उन्नत कृषि, समृद्ध किसान, यही है हमारे झारखंड की पहचान। क्योंकि हमारे झारखंड की तकरीबन 80% आबादी आज भी अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर होती है। अगर हम आज के कुछ वर्षों पहले नजर डालें तो किसानों के चेहरे पर मासूमियत होती थी और खेत खलिहानों में थोड़ी सी सुस्ती नजर आती थी। लेकिन अब तस्वीर पूरी तरह से बदल गई है। जी हां, अब खेत खलिहानों में खुशियों के धान लहरा रहे हैं। अब हमारे खेत और खलिहान के साथ हमारे किसान मुस्कुरा रहे हैं और इसका पूरा का पूरा श्रेय जाता है किसानों को और हमारे कृषि विकास को समर्पित वो शख्सियत माननीय मंत्री कृषि पशुपालन और सहकारिता विभाग आदरणीय श्री बादल जी की। चाहूंगी एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत और अभिनंदन कीजिए। आपके संबोधन के लिए निवेदन माननीय मंत्री महोदय। मंचासीन पूर्व उप मुख्यमंत्री सह माननीय विधायक महेशपुर आदरणीय श्री स्टीफन बाबू, मंचासीन हम सब के अभिभावक पूर्व कृषि मंत्री सह विधायक श्री नलिन बाबू, मंचासीन झारखंड विधानसभा के मजबूत स्तंभ और हम सबके लोकप्रिय नेता बड़े भाई माननीय विधायक श्री प्रदीप यादव जी, मंचासीन अनुभवी जन मुद्दों से सरोकार रखने वाली माननीय विधायक महोदया आदरणीय सीता सोरेन जी, मंचासीन माननीय विधायक और अपनी बातों से दमदार उपस्थिति जताने वाले लिट्टीपाड़ा भाई दिनेश विलियम मरांडी जी, कम ही समय में दुमका की तकदीर और तस्वीर बदलने वाले दूरदर्शी सोच व दमखम को दिखाने वाले वैसी योजनाएं जो भविष्य में कायाकल्प करेगी, उस सोच को धरातल पर लाने वाले माननीय विधायक श्री वसंत सोरेन जी, मंचासीन जिला परिषद की अध्यक्ष महोदया मैडम जॉयस बेसरा जी, जिन्होंने अपने आप में अपने विचारों से और कर्मों से पूरे जिले के जनता पर अमिट छाप छोड़ी है, और इनके साथ जिला परिषद के उपाध्यक्ष ओजस्वी वक्ता श्री सुधीर मंडल जी, हम सबके बीच लोकप्रिय कमिश्नर साहब डाडेल साहब, जिले के उपायुक्त महोदय डोडे साहब, उप विकास आयुक्त महोदय श्री अभिजीत सिन्हा जी, पुलिस अधीक्षक महोदय खेरवार साहब, और यहाँ के तेज तरार हम लोग फॉरेस्ट ऑफिसर डीएफओ साहब,
मंचासीन हम सबके बड़े भाई वरिष्ठ नेता श्री श्यामल किशोर सिंह जी, श्री शिवा वास्की जी, श्री महेश राम चंद्रवंशी जी, श्री अमरेंद्र यादव जी, सलाम भाई और अन्य सभी साथी सहयोगी बंधुओं, सुदूर क्षेत्र से आए हुए हमारी दीदियां, युवा साथियों, भाइयों, बहनों, देवियों, सज्जनों, प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और सोशल मीडिया के सभी बंधु बांधव और सामने और सहित जहां तक नजर जा रही है, इस कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी को सुनने आए हुए सभी श्रोतागण, गणमान्य अतिथिगण, सामाजिक राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता, नगर के प्रबुद्ध नागरिकगण और आप सभी साथियों, मैं इस कार्यक्रम में जो बातें हुई उससे अलग कुछ बातें अपने अनुभव को और जो कभी आपने लिखा, आपने पढ़ा, आपने सुना, उन बातों का जिक्र करना चाहूंगा। जब गठबंधन को जनमत मिला, हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में इस सरकार का गठन होने वाला था। 29 तारीख को 2019 में, यही दिसंबर महीना था, जब माननीय मुख्यमंत्री जी शपथ लेने वाले थे, तो सभी तकरीबन प्रेस ने, मीडिया ने, सोशल मीडिया ने, सब ने अपने अखबारों में प्रमुखता से या फिर टीवी में पट्टियों से ये न्यूज चलाया, जो सच भी था कि खजाने खाली। क्या हेमंत सरकार जनमत का सम्मान कर पाएगी? हेमंत सोरेन के सामने बहुत बड़ी चुनौती, इस गठबंधन की सरकार के सामने बहुत बड़ी चुनौती। और सच है कि खजाने खाली थे, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी और हम सभी साथियों का इरादा बुलंद था। और फिर हमने पहली विधानसभा सत्र को देखा, पूरा सत्र भी नहीं चला पाए, सडन डाय का स्थिति आ गया, पूरा विश्व ठहर गया था और उससे भारतवर्ष भी अछूता नहीं था, झारखंड भी अछूता नहीं था। कोरोना जैसी महामारी पूरी तरह फैल गई और सब कुछ अचानक ठप पड़ गया और उसका आगोश तकरीबन 2 सालों तक रहा। कोरोना 1, कोरोना 2 काफी भयावह स्थिति था और आज भी हम उसका प्रकोप झेल रहे हैं। मैंने व्यक्तिगत तौर पर परसों बहुत बड़ी क्षति अपने जीवन में पाई। वो कोरोना का ही साइड इफेक्ट था। और वैसी परिस्थिति में अभी प्रदीप बाबू बोल रहे थे कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने किस हिम्मत से काम करना शुरू किया। माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन दुमका की धरती पर बस हो चुका है। कुछ ही क्षणों में वो आप सबके बीच मौजूद होंगे। मैं उपस्थित जनसमूह से आग्रह करना चाहूंगा कि उनकी बातों को सुने। यहां पर हमारे प्रेस मीडिया के सभी साथी हैं। आज का दिन बहुत ही बड़ा दिन है।
हो भी क्यों नहीं, दुमका जिलों में माननीय मुख्यमंत्री जी के आने पर प्रशासन ने सरकार द्वारा संचालित 5308 योजनाओं 5308 योजनाओं जो दुमका जिला के विभिन्न प्रखंडों से जुड़ा हुआ है, नगर से जुड़ा हुआ है, और कुल 835 करोड़ की लागत से 5308 योजनाओं का शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा और हम सभी माननीय की उपस्थिति में होना है। इतनी बड़ी सौगात शायद ही कभी हमने देखा हो। और उसके साथ ही 50 वैसी योजनाएं हैं जिसका उद्घाटन भी किया जाना है, जिसकी लागत लगभग 200 करोड़ है, 199 करोड़ 38 लाख है। ये दुमका जिला के लिए बहुत बड़ी बात है। मैं जिला प्रशासन के सभी अधिकारी कर्मी सबको इन कार्यक्रमों को जो सरकार की है धरातल पर उतारने के लिए धन्यवाद देता हूं, और साथ ही सभी संबंधित माननीय विधायक को जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र के लिए इन योजनाओं की अनुशंसा की है, जिसका शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों होना है। हम सबको आभार व्यक्त करते हैं और इस अवसर पर सबका अभिनंदन करते हैं। हेमंत सोरेन जी ने वो कर दिया जो लोग सपने में भी नहीं सोचते थे। आज जिला प्रशासन ने जो आंकड़ा प्रेस मीडिया के लिए, मंचासीन अतिथियों के लिए रखा है, उस आंकड़े को जरा आप गौर से देखेंगे तो नजर आएगा कि सर्वजन पेंशन योजना जिसकी बात कर रहे थे, उसमें आज दुमका जिला में कुल पेंशनधारी 1,80,416 है कल के डेट तक। आज हो सकता है विभिन्न शिविरों में जो पूरे जिला में कहीं कहीं किसी पंचायत में लग रहा है, किसी का 60 वर्ष हुआ होगा तो आज ही उसका पेंशन स्वीकृत हो रहा होगा, तो ये आंकड़े बढ़ भी गए होंगे। इन 1,80,416 में से 1,22,699 लोगों का पेंशन इस घोषणा के बाद हुआ। मतलब ये योजना नहीं आया था तो 1,22,000 लोग लगभग दर दर ठोकर खा रहे थे। लोगों की उम्र बीत जाती थी, दुनिया छोड़ जाते थे, पेंशन नहीं मिलता था। अभी 4 दिन पहले मैं अपने विधानसभा क्षेत्र के परवलडी गांव गया था। एक व्यक्ति सीठू मेहता जी 92 साल उम्र था उनका। तो हमने जिज्ञासा की कि आपका उम्र यदि 92 है तो आपका बेटा बेटी का उम्र कितना है? तो बताया कि किसी का 68 है, किसी का 65 है, किसी का 62 है। मैंने कहा फिर सबको पेंशन मिलता है, क्या हाल है, हम देखें अपने पेंशन योजना की क्या धरातल पर प्रगति है। उन्होंने कहा बेटा मुझको भी पेंशन मिलता है, मेरे पत्नी को मिलता है, उसकी पत्नी को मिलता है, मेरी बेटी जमुना को मिलता है, उसके पति को मिलता है, मेरी बेटी लक्ष्मी को मिलता है, और उसके पति इस दुनिया में नहीं है, नहीं होते तो शायद उसको भी मिलता है। तो एक ही परिवार में इतने लोगों को पेंशन मिला। हमने कहा क्या बाबा आप क्या कहना चाहेंगे? बोला एक फर्क हमको महसूस हुआ है,
मुझे पेंशन स्वीकृत कराने में चक्कर काटते काटते 28वें साल में मेरा पेंशन हुआ। 28 वर्षों तक मुझे पेंशन का इंतजार करना पड़ा। लक्ष्य कम होता था, आवेदक कई हजार गुना ज्यादा होते थे। बेचारा प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी, माननीय विधायक, उपायुक्त महोदय करे तो करे क्या। किसी का होता था और कई हजारों का नहीं होता था। मैंने कहा ना, ये आंकड़े 1,22,699 ये बताते हैं कि ये योजना नहीं आती तो इतने लोग आज भी चक्कर काट रहे होते। तो उन्होंने, उस बुजुर्ग ने कहा, मेहता जी ने, कि हमें 28 साल का इंतजार करना पड़ा, लेकिन मेरे बेटी को 60 साल पूरा होते कुछ ही दिन का इंतजार करना पड़ा। ये बहुत बड़ी बात थी कि मैं इस सरकार को धन्यवाद देता हूं कि अब आने वाले पीढ़ी को 28 साल क्या, 28 दिन भी इंतजार नहीं करना पड़ेगा, उसको बुढ़ापे की लाठी मिल जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन हो ही रहा है। सभी से आग्रह होगा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय जैसे मंच पर आए, हम सब खड़े होकर तालियों की गड़गड़ाहट से, क्योंकि यहां पर सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना की लाभुक हैं। पहले नियम था, पिछले साल जब यह योजना आई थी कि एक परिवार की 2 बच्ची को देंगे, एक मां बाप की 2 बच्ची को, लेकिन सीएम साहब ने विगत दिनों घोषणा कर दिया कि 2 की बाध्यता खत्म करते हैं। अब एक मां बाप की जितनी बेटियां होंगी सबको इस पेंशन योजना से आच्छादित किया जाएगा और आज के दिन में इसकी संख्या पूरे राज्य में। अब माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का स्वागत। आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार। इस कार्यक्रम में दुमका जिले की सरजमीं पर हेमंत सोरेन जिंदाबाद, हेमंत सोरेन जिंदाबाद, हेमंत सोरेन जिंदाबाद। धन्यवाद। धन्यवाद करती हूं माननीय मंत्री महोदय का, और एक बार जोरदार तालियां। और माननीय मुख्यमंत्री जी देखिए, बहुत निराले अंदाज में सभी लाभुक आपका सम्मान कर रहे हैं। एक बार लहरा के दिखा दीजिए आप सभी अपनी तख्तियों को, ये सभी लाभुक हैं। बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी का कर रहे हैं। और अब हम मंच पर स्वागत करते हैं आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। उपायुक्त दुमका श्री ए डोडे सर से मैं निवेदन करना चाहती हूँ, नन्हा पौधा प्रदान कर माननीय मुख्यमंत्री जी का आदर वर्धन कीजिए और सम्मान स्वरूप जोरदार तालियां होनी चाहिए आप सबकी तरफ से। मैं निवेदन करना चाहती हूँ उप विकास आयुक्त महोदय से माननीय मंत्री आदरणीय श्री सत्यानंद भोक्ता जी का स्वागत और सम्मान कीजिए यहां पर। सीधे और अब एक बार जोरदार तालियां हो जाए झारखंड के विकास पुरुष, जिन्होंने एक संकल्प किया है कि झारखंड के अंतिम व्यक्ति के अंतिम घर तक विकास की रोशनी पहुंचेगी, हर घर खुशहाली और हर चेहरे पर मुस्कान आएगी। आपकी जोरदार जोरदार तालियों के बीच सादर निवेदन करना चाहती हूं आज के इस अवसर पर आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री महोदय को आपके ऊर्जावान विचारों के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए आप सबकी तरफ से।
सनाम खोन पहिल नोंडे पे जरवाव कान आपे सनाम को जोहार। आज यहां सरकार आपके द्वार के तीसरे चरण के इस पड़ाव पर यहां उपस्थित हमारे सामाजिक कार्यकर्ता साथीगण, आप सबका भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तहन नोंडे सटेरो रे आयमा थोड़ा समय लगाओ दिया और आयमा समय को अपने नोंडे पे जरवाओ कान और जैसे आप पे बढ़ाया कि पूरा प्रदेश रे आतु आतु पंचायत रे आरो मी दाव शिविर लगा कन तबोना और आले हो समय समय रे नोआ शिविर रे सेटर कते चे लेका शिविर को रिया कमी हुयु कना उनारिया जायजा हो लिया था ओदा 24 तारीख पार्लियामेंट माह को नवा कार्यक्रम चला कना और 29 दिसंबर धरवी नवा कार्यक्रम चला और नवा 2021 रे हो नुंका के पंचायत रे आतुरे शिविर ले लगाओ लेदा 2022 रे हो ले लगाओ लेदा और नवा 2023 रे लगाओ का चिदा कि जब आले चुनाव ले लड़ाई करता है उन जोखोय के आले ले मेल लेदा कि जब आबो बोन सरकार बोन बनाव खान जा पाहिल को चुनाव बनावे ताहे सरकार उनको लेकर तो बाबन चलाओ आबुआ सरकार नुआ दिसोम रे ताहे नानी होड़ को दिसोम रे मिना आबुआ आतु दिसोम को ओंडे सेन सेन कते बुन कमिया और नतीजा नुआ शिविर रिया हुई ना कि आतु दिसोम खोन करोड़ करोड़ आवेदन है ना मतलब कि राज बेगार हुई कते 20 बछर हुई ना तौर उना समस्या उना आवेदन चिकाते भाई आतुरे में ना नोआ मतलब स्पष्ट हुई ना कि पहिल को जाको सरकार को चला बनावे ताहे नोआ दिसोम बखरा को कमी है ताहे उनको आतु दिसोम बखरा नोरेन हॉल मानवा बखरा तो बाको कमी है ताहे और नुनका समस्या जा राज बिगार खोनो पहिल ताहे लेना और राज बिगार करते हो ताहे लेना लेकिन उनारिया समस्या रे समाधान बांग को बांग दिल्ली बैसी दुड़ू सरकार बांग झारखंड बैसी दुड़ू सरकार को बनाव ले तबोना निमीटा कते सूची ले बनाव किदा आर चेल करा कमी सनाम खोन पहिल बोन कमिया उनारिया प्राथमिकता ले बनाव है किदा आज नवा शिविर रिया दाड़े ते
और आपे को आवेदन नेल कते नोआले बुझाव दाड़ेदा कि नोआ दिसोम रे जो नोआ दिसोम रे सनाम खोन जस्ती आतु दिसोम रे के हॉड़ को तहन कना उनको लगी चेल का योजना को बन बनावा लय अपेकान कि नोआ दिसोम रे जहां तिना मनवा मिना बुना उनारे 80% मानवा आतुरे को तहन का अंता बना लेकिन आतुरे इना समस्या अड़ी हैरान रहा कथा तहला तो सनाम खोन पहल आबोरेन जहां तिना आराम को मिना कुआ 60-65 बछर रेन सनाम हाड़ाम बुढ़ी आले नित पेंशन ले एमा कुआ पहल आयमा हॉड़ 60 बछर 70 बछर सरकार ठेन आवेदन है मैम कहते कि पेंशन न्यामा गोई गिड़ी कांता है को पेंशन बाको जामे ताहे लेकिन इन हे कहते नोंडरन हॉड़ को आ रहे नेल कहते नोआ कानूनी बनाव केदा कि नोआ दिसोम रे जा हॉड़ के 60 बछरे हुई वा उन्हीं पेंशन जामा अनित ढेबरी आते पे पंजा को खाए हो मिट्टांगो 60 बछर को जस्ती हड़ाम बापे जाम को जा बिना पेंशन रे मिना को सनाम पेंशन को जामे तब ना उनका आगे अब अतुरे आयमा रंडी गोगोहड़ को मिना कुआ उनको हो पेंशन मीटांग भरिया को जामे तहे उनको लगी हो जा हिलो खोनो अगर उन्हीं जुड़ी बगी आया है गोई गिड़ी आए इकाई आए उन्हीं पेंशन उन जो कोई जामाए उना कानूनी बनाओ तो कहे आयमा नोंकान जिनिस आलिंग नोडे या बिना कते एम का पिया ताकि आपे शिविर आयमा नहीं थो नोआ दिसोम रे हॉड़ बिना कोआ जा हॉड़ को बीडीओ सीओ कोई करना है ब्लॉक कार्यालय कार्य मिना नोआ बाको नेल का आता है और जा हॉड़ को नेल का ब्लॉक कार्यालय रे हिजू सेनो तगे उनको आ डंडा रपूदो करता है और दलाला चक्कर इटा सनाम ब्लॉक रे दलाल को दड़ाना जिला कार्यालय रे दलाल को दड़ाना और उनको माध्यम तक जाना गे हुई दड़का हुई उना को तो सनाम जिनिस चबाए ना आ नेत सनाम आपया दुआर सुर रे आपया पंचायत तलारे नोंका शिविर लगाओ का ना जागे सरकार आपे लगी है कमी दा ओनारिया कमी ओना योजना रिया मोटरा तौल तौल कते सनाम पदाधिकारी आपे तलारी भेजा का कुआ और पंजाय पे ओना मोटरी रे आपे लगी चेत मेरा चासा बसा हौड़ को लगी बिरसा हरित ग्राम योजना में ना आ पशुधन योजना में ना आ आतुरेन कोड़ा कुड़ी को आपे आतु दिसोमरन गोगोहड़ को आयमा हंडी पावरा पर नकरिंग बढ़ाए ताए और नीत आपे लगी विशेषकर फूलो जहानो आशीर्वाद योजना यागू का आपे बहुत करे आयमा हंडी पे दिपील का नीधा सरकारा योजना दिपील कते नेल पे और नेल पे आतु दिसवा मारा बोरेन गिदर पिदा तिना मोचते गोता है ना और उन्हारे पहल 10,000 टका ते योजना ले हो लेदा आयमा गोगोहड़ नुआर को सले देना आ नीत उनको नुआ रस्क नेल कते उना 10,000 रिया
राशि अनुदान जो जब उनको को ஞாமா उन्हें 50,000 बढ़ाओ का। आज कई तरीके के हमारे ग्रामीण क्षेत्र का अर्थव्यवस्था कैसे मजबूत हो। हमें पता है कि इस राज्य के जो आत्मा है वो गांव में बसता है, हमारे किसानों में बसता है। आज कैसा गांव मजबूत हो, गांव का अर्थव्यवस्था मजबूत हो, तो युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, किसानों के लिए, पढ़े लिखे नौजवानों के लिए और कम पढ़े लिखे नौजवानों के लिए भी हम लोगों ने कई, अगर हम वो गिनाना शुरू करें तो ये समय भी कम पड़ जाएगा। इतनी चीजें, आज कोई ऐसा घर नहीं है जहां सरकार का एक भी योजना का लाभ ना मिल रहा हो। हम लोग की बच्चियां यहां पर सावित्रीबाई फूले योजना के तहत आज हम लोगों ने पूरे राज्य में 8 लाख के लगभग बच्चियों को सावित्रीबाई फूले योजना का लाभ दिया है। और योजना पहले हम लोगों ने दो बेटियों के लिए बनाया था, लेकिन अब घर में 2, 3, 4 भी बेटी रहेगी तो सबको सावित्रीबाई फूले योजना हम देंगे। अब उसमें कोई बाध्यता नहीं रहेगा, क्योंकि हमारा गांव का लोग इतना गरीब, बूढ़ा, इतना लोग थका पिटा है बेचारा कि अपना बाल बच्चा लोग का बोझ भी नहीं उठा पाता। बेटियां जितने भी हैं वो सब 7वीं, 8वीं, 9वीं पढ़ती नहीं है कि उसके लिए लोग दूल्हा ढूंढने लगता है। हम उन मां बाप से हाथ जोड़ के विनती करना चाहेंगे, अब बेटी बोझ नहीं होगी। और इसीलिए हमने ये योजना लाया है। और जितने भी 8वीं, 9वीं, 10वीं क्लास की बच्ची है, सबको हम सावित्रीबाई फूले योजना से जोड़ेंगे। और 12वीं पास करने के बाद आगे का पढ़ाई का भी पूरा का पूरा खर्चा राज्य सरकार देगी। ये हमने आपके लिए कानून बनाया। तो इसलिए बेटी को अब स्कूल छोड़ाने का जरूरत नहीं है। अभी हम उत्कृष्ट विद्यालय बना रहे हैं। पहले चरण में 80 स्कूल को हम लोगों ने चालू किया है। आगे जाकर के इसकी संख्या 5,000 होना है, जहां प्राइवेट स्कूल के बराबर की पढ़ाई होगी, जहां उच्च शिक्षा प्राप्त शिक्षक लोग भी वहां पर अपना योगदान देंगे। इसी तरीके से हम सभी बच्चों को जो 10वीं, 11वीं, 12वीं पास कर रही है या कर रहा है, जो हमारे बच्चे हैं, वो बच्चे सभी को एक गुरुजी क्रेडिट कार्ड भी हम दे रहे हैं। और वो गुरुजी क्रेडिट कार्ड जिन बच्चों के पास होगा, आपको पता है डॉक्टर, इंजीनियर पढ़ने के लिए लाखों रुपया खर्चा होता है। आप डॉक्टर पढ़ने के लिए, इंजीनियर पढ़ने के लिए, वकील पढ़ने के लिए, पत्रकार बनने के लिए हमारे बच्चों को अगर 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख रुपया भी खर्चा होगा तो उस गुरुजी क्रेडिट कार्ड के माध्यम से उनको आर्थिक सहायता भी दिया जाएगा। आज कौन सपना देखता था कि हमारा बच्चा विदेश में जाके पढ़ेगा? आज जाके देखिए, इस देश का पहला ये राज्य है जहां सरकार अपने खर्चे पर, बिना किसी गारंटी पर अपने बच्चों को विदेश में ले जाके पढ़ा रहे हैं। आज 50 बच्चे वहां शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। कई लोगों को तो वही नौकरी लग गया, कई लोग यहां अपने अपने
विभिन्न क्षेत्रों में नौकरी में चले गए और समाज और राज्य और देश को मजबूत करने में लगे। तो कई ऐसी चीजें आप लोग इनका लाभ लें। इसीलिए मैं बहुत ज्यादा नहीं कहते हुए आज आपके इस जिला में सिर्फ और सिर्फ दुमका जिला में जो गांव का सड़क है, जो बहुत वर्षों से टूटा फूटा रहता था और विभाग में भी लंबा लाइन में कतार में बेचारा वो सड़क कब बनेगा, कब आवंटन आएगा, इसके इंतजार में पड़ा रहता था और पूरा सड़क चलने की स्थिति पे नहीं था। आज लगभग हम लोगों ने दुमका जिले में ग्रामीण सड़क 800 किलोमीटर ग्रामीण सड़क की स्वीकृति दी है, जो लगभग 650 करोड़ रुपए का बनेगा। और तो और जो सड़क विभाग है, पथ निर्माण विभाग है, उसके माध्यम से लगभग 650 किलोमीटर बनेगा, जिसका लागत लगभग 1000 करोड़ रुपया होगा। और वो इसलिए हम बना रहे हैं कि हमारा गांव का जुड़ाव शहर से आज भी कटा हुआ है। कई लोग अपने बाल बच्चों की बेहतर भविष्य के लिए गांव से उठ करके शहर में भाड़े में घर पे रहना पड़ता है, मजदूरी करना पड़ता है, भाड़ा देने के लिए मजदूरी करना पड़ता है बच्चों को पढ़ाने के लिए। लेकिन अब उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हम लोगों ने मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना प्रारंभ किया है, जो सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में चलेगा। अब गांव से आने जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और तो और उस बस के अंदर बूढ़ा बुजुर्ग, महिलाएं, स्कूल की कॉलेज की छात्र छात्राएं मुफ्त सफर करेगी। ये हम लोगों ने उस नियम में डाला है। तो जो याद आ रहा है मैं आपको बता दे रहा हूं। आप सबको पता है यहां हम लोग एक सिंचाई के लिए भी मेगा लिफ्ट इरिगेशन लगा रहे हैं। इस प्रदेश में सिंचाई को लेकर एक नई तकनीक से कैसे सिंचाई हो, इसका पहला जो योजना है वो हम लोगों ने दुमका जिले के मसलिया प्रखंड से शुरू किया है। और इसमें हजारों एकड़ जमीन खेती होगी, जहां आज सिर्फ बारिश के समय में खेती होती थी, उन सब जगहों पर अब 12 महीना खेती होगा। चाहे वो खेत हो, चाहे वो टाड़ हो, दोनों जगह पर खेत होगा। तो नाते योजनावार विषय मिमीटा कते आयमा नोडे को रोड बड़ा किदा लाइबेड़ा किया को आपे बिजली को हो 100 यूनिट बिजली आले मुफ्त ले मापे कना राशन कार्ड हो हटी ना आयमा जाएगा रे। राशन कार्ड पहल चलाओ बनाओ जो सरकार हमारे थे, इन लोग का करतूत ऐसा था कि इस राज्य की गरीब जनता की संख्या होने के बावजूद, ये राज्य देश का सबसे पिछड़ा राज्य होने के बावजूद, इस राज्य में गरीबों का 13 लाख राशन कार्ड डिलीट कर दिया। लेकिन हम लोग आए तो 20 लाख अतिरिक्त हरा राशन कार्ड बना करके लोगों के बीच में बांटने का काम हम लोग किया। और तो और आपको हम बता दें, हम लोगों ने निर्णय लिया है कि उन राशनधारियों को आने वाला समय 1 किलो दाल भी उस राशन में फ्री देने का काम करेंगे। तो कई चीजें हैं। हमें लगता है कि और भी यहां शिलान्यास उद्घाटन परिसंपत्ति बटनी है। आरो नोडे शिलान्यास उद्घाटन और अपेहो रुवर सोमे। और आज आप लोग के हर सुख दुख, आपके सभी तकलीफों के, गरीबों के आंसुओं पोंछने के लिए सरकार कटिबद्ध है। किसी भी कीमत पर हम लोग अब
जिस तरीके से पहले हम लोग का नारा हुआ था, कैसे लेंगे झारखंड, लड़के लेंगे झारखंड। राज तो मिल गया, लेकिन 20 साल में लोग यहां भूख से मरने लग गया। इस राज्य से लोगों को दूसरे राज्यों में पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ा। हम लोग बड़ी विपरीत परिस्थिति में इस राज्य को फिर से इन षड्यंत्रकारियों के हाथ से छीनने को हवाई जहाज, ट्रेन से उठा उठा करके ला करके गांव में पहुंचाने का काम किया था। सामान्य जीवन में ये लोग भूख से लोगों को मरवाया, लेकिन इतनी आपत्ति में भी, इतनी विपत्ति में भी, इतनी मुसीबत में भी एक भी मजदूर को हम लोगों ने मरने नहीं दिया। हमारे विपक्ष लगातार कुछ ना कुछ षड्यंत्र रचकर हमारा ध्यान भटकाने का प्रयास करते हैं। बहुत लोगों को आज इस उम्मीद में भी था कि शायद आज मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में नहीं पहुंचेगा, लेकिन चिंता मत करो, जब तक हेमंत सोरेन जिंदा है और झारखंड मुक्ति मोर्चा जिंदा है, इस राज्य पर बुरी नजर डालने वालों को हम लोग कभी नहीं बर्दाश्त करेंगे। इस वीर भूमि को बदनाम करने वाले लोगों को कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। बड़ी चतुराई से हमारे ही कुछ लोग, हमारे ही जात परिस का लोग, उन लोगों का एक दलाल बनकर के, एजेंट बनकर के हमारे योजनाओं को उनको दिखाई नहीं देता और पूरा भ्रम फैलाने में लगा है कि सरकार कुछ नहीं कर रही। हम सुनना चाहते हैं इस मंच से और इस आए हुए भीड़ से, क्या सरकार की योजनाएं, क्या बूढ़े बुजुर्गों को पेंशन मिलता है कि नहीं मिलता है? आवाज, मिलता है बुजुर्गों को पेंशन? सावित्रीबाई फुले का योजना मिल रहा है? हमारी मां बहनों को पेंशन मिलता है? धोती साड़ी मिलता है कि नहीं मिलता है? बताओ। हर आदमी का जरूरत रोटी, कपड़ा और मकान। हम लोगों ने हरा कार्ड राशन देकर के बांटा। सभी गरीबों को सम्मानजनक जीने के लिए 10 रुपया में धोती साड़ी बांटा। साल में 2 बार हम देते हैं। और तो और गरीबों को आवास हमारे भारत सरकार ने हमें आवंटन नहीं दिया, तो हम लोगों ने अपने गरीबों के लिए उससे बेहतर आवास, ये 2 कमरे का आवास देते हैं हम, 3 कमरे का आवास, अब वह आवास की योजना आपको हम देंगे। इसमें लगभग 15,000 करोड़ रुपया का खर्च आएगा। लेकिन आवेदन मुझे लग रहा है ये 15,000 करोड़ रुपए हो सकता है कि घट जाएगा, लेकिन चिंता मत कीजिए, इस हर गरीब को आवास हम उपलब्ध कराएंगे। हो सके तो इसके लिए 1 साल नहीं, 4 साल नहीं, 5 साल लगे, एक एक पैसा जुगाड़ करके लाएंगे, अपना अधिकार मांगेंगे। अगर आज हमारा हक अधिकार मिला होता तो इस राज्य के अंदर जो गरीबी है, पिछड़ापन है और पिछड़ा राज्य का कलंक है, उसी दिन मिट जाता। लेकिन हमारा पैसा अभी केंद्र से मिलने में जो हुज्जतें हो रही है वो आप देख रहे हैं। हक अधिकार मांगने से नहीं मिलेगा, लगता है अब छीनना पड़ेगा, जैसा राज लिया है। आज हमारा 1,36,000 करोड़ रुपए का बकाया होता तो जो पेंशन की राशि कितने मिलती है? कई राज है, छत्तीसगढ़ में जाके पता कीजिए, पेंशन वहां 350 टका मिलता है। बिहार में पता कर लीजिए, पेंशन वहां 400 टका मिलता है। उड़ीसा भी पता कर लो तो पता चलेगा कि वहां भी 500 टका मिलता है। लेकिन झारखंड कम से कम 1,000 रुपया देने का आज क्षमता रख रहा है। तो इसलिए साथी, बहुत सारी और कार्य योजनाएं हैं, हम खाली जायजा लेने आए हैं। आज हमारे घर में आज इस राज्य का
हर एक घर में सरकार की कोई ना कोई योजना है। मुझे तो मंत्री जी ने बताया, आप लोगों को मंत्री जी ने बताया होगा, इस राज्य में कई ऐसे घर अब ऐसे हो गए जहां पिताजी भी पेंशन लेता है, मां भी पेंशन लेती है और बेटा भी पेंशन लेता है। और तो और बेटी है तो सावित्री भाई फूले योजना का भी लाभ ले रहा है। ये आलम है। तो आज कई काम और करने हमारे जो इस राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों की जो समस्या है, उन समस्याओं के बारे में हमें आपके माध्यम से, आपके आवेदन के माध्यम से इसकी जानकारी प्राप्त हो रही है, जिसके माध्यम से हम कार्य योजना बनाते हैं। आज भी इस कार्यक्रम में ढेर सारा स्टॉल लगा हुआ है, विभिन्न विभागों का, पेंशन का, आवास का, वन पट्टा का, सावित्रीबाई फूले का, पशुधन का, बिरसा हरित ग्राम का, सभी चीजों का ये लगा हुआ है, स्टॉल लगा हुआ है। और ये पंडाल यहीं पर नहीं, और भी जगह पर दूसरे पंचायतों में, पूरे राज्य में शिविर लगी हुई है, वहां भी ऐसे ही भीड़ है और लोग ढूंढ रहे हैं अपनी अपनी योजनाओं को। और आज आप देखेंगे यहां बेचारा इस स्टॉल के अंदर जो ये 10-20 स्टॉल लगे हैं, इन 10-20 स्टॉलों में सबसे बुरा अगर हाल है तो पेंशन वाला का। पेंशन लेने वाला अब नहीं आता। पेंशन वाला जो 58 साल का है, वो बेचारा दिन गिन रहा है कि हम 60 साल कब हो जाएं, कि हमको तुरंत पेंशन आके मिल जाएगा। जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, निवासी प्रमाण पत्र, सभी चीजें ऑन द स्पॉट बनता है। तो इसलिए साथी, पूरी चीजें एक बार में नहीं बदलेगी। 20 साल इन लोगों ने राज्य को ऐसे स्थिति में डाला है जहां करोड़ों करोड़ों समस्याएं आ रही हैं। इससे स्पष्ट है कि पूर्व की सरकार में ना ब्लॉक कार्यालय काम कर रहा था, ना जिला कार्यालय। आज ये पदाधिकारी जो आपके सेवा के लिए तनख्वाह लेते थे, इन लोगों ने अपनी सेवा में लगा दिया लोगों को। लेकिन आज इन पदाधिकारियों को भी इनका सम्मान देते हुए, ये भी बेचारे, इनका भी हक अधिकार छीनने में कोई कसर नहीं छोड़ा लोगों ने। इस राज्य के कर्मचारियों के भी पेंशन लूटने का प्रयास होता रहा और इस राज्य के सभी कर्मचारियों को हम लोगों ने पुनः पुरानी पेंशन देने की योजना तैयार कर दी। और आज यही कर्मचारी निडर होकर के, जहां सड़क नहीं है, आने जाने का कोई साधन नहीं है, वहां ट्रैक्टर से, बैलगाड़ी से, मोटरसाइकिल से पदाधिकारी ब्लॉक कार्यालय का कंप्यूटर और लैपटॉप ले जाके ब्लॉक आपके शिविर में बैठा हुआ है और आपकी समस्या का समाधान कर रहा है। ऐसा उत्साह हमने कभी नहीं देखा। पूरे राज्य में दिवाली और दशहरा की तरह शिविरों में भीड़ जुट रही है। अब आवास का काउंटर तो इतना भारी हो गया, बेचारा फॉर्म भरते भरते थक जा रहा है। तो हमने तुरंत 24 तारीख को ये कार्यक्रम प्रारंभ हुआ, 2-3 दिन के बाद ही हमें ये जानकारी मिली। हमने कहा कि तुरंत अब आवास का 2 काउंटर खोलो और सबका आवेदन लो, और जितने आवेदन आएंगे कोई आवेदन छूटना नहीं चाहिए। और इसका आकलन हम सब इकट्ठा करने के उपरांत कैसे बारी बारी अलॉट हो, इसका फॉर्मूला तैयार करेंगे। और अभी आपका दरखास्त कोई इधर उधर फेंकने वाला भी नहीं। इससे पहले के शिविर में हमें पता चला था कि दरखास्त तो आया लेकिन इधर उधर फेंक दिया। हम लोग भी पहले जब
सरकार से पहले हमें भी बहुत आवेदन मिलते थे। उसमें वृद्धा पेंशन का आवेदन बहुत होता था, विधवा पेंशन का बहुत होता था, विकलांग पेंशन का बहुत होता था, लेकिन समस्या का समाधान किसी के पास था ही नहीं, तो हम लोग भी फेंक देते थे। लेकिन अब कहां वृद्धा पेंशन का आवेदन है, कहां विकलांग पेंशन का आवेदन है, कहां विधवा पेंशन का आवेदन है। और अब आपका हर एक आवेदन का ट्रैक रखा जाएगा और उसमें आप लोगों ने जरूर आप अपना मोबाइल नंबर लिखा होगा और आपका जो दरखास्त है कहां कहां घूम रहा है, किस टेबल में गया है, कहां खड़ा है, वो सारी जानकारी आपको मोबाइल के माध्यम से भी उपलब्ध कराया जाएगा। तो इसलिए और ज्यादा नहीं कहते हुए इन्हीं बातों के साथ अपनी बातों को समाप्त करते हैं। आरोमिदाओं जहां तिना नोडे पे सौर छटेरकान यहां आए हुए हमारे ग्रामीणों किसान भाइयों, आप सबको मेरी ओर से इस कार्यक्रम में उपस्थिति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। झारखंड के वीर शहीद अमर रहे, सबको जोहार। आपके ऊर्जावान विचारों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। आपके शानदार और बेमिसाल प्रयासों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। शायद ये धन्यवाद कहने के लिए शब्द कम पड़ रहे हैं, इसलिए जो हजारों हजार लाभुक हैं एक बार फिर से आपका धन्यवाद करना चाहते हैं। एक बार जो हमारी सावित्रीबाई फूले की बच्चियां हैं, जो हमारे सभी लाभुक हैं, बार बार और हर बार माननीय मुख्यमंत्री जी को आभार व्यक्त करते हैं। और आइए अब विकास की इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। आज के दिन ये ऐतिहासिक समय है दुमका जिले के समग्र विकास के लिए, जब 199.38 करोड़ की लागत राशि की 50 योजनाएं और 835.71 करोड़ की प्राकृत राशि की 5308 योजनाओं के शुभ उद्घाटन और शिलान्यास का समय माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों के द्वारा ये उद्घाटन और शिलान्यास किया जाएगा। इसमें हम आपको बताना चाहेंगे कि मनरेगा के तहत बिरसा सिंचाई कूप योजना प्रति कूप प्राकृत राशि 3,95,988 5,022 रुकेंगे। जोरदार तालियां। ये शिलान्यास शिलापट्ट का अनावरण माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों के द्वारा किया जा रहा है। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की योजना है शिकारीपाड़ा एवं काठीकुंड पूर्ण प्रखंड आच्छादन ग्रामीण पाइप जलापूर्ति योजना का भी शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों के द्वारा किया गया। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। और अब आज के इस अवसर पर मैं आपको बताना चाहूंगी 34,077 लाभुकों के बीच 53,23,10,000 की राशि की जा रहा है। सामूहिक रूप से सबसे पहले दीदी की दुकान 1492 सखी मंडल सदस्यों के लिए 4,47,60,000 संतोषनी मरांडी, मरियम मरांडी, एमली मरांडी और एलिता सोरेन। माननीय मुख्यमंत्री जी और समस्त अतिथिगणों से निवेदन, कृपया आप आगे आएं और इस परिसंपत्ति वितरण में सहयोग करें और धन्यवाद स्वरूप जोरदार तालियां होनी चाहिए। ये दीदी की दुकान के लिए ये स्वीकृत राशि प्रदान की जा रही है माननीय मुख्यमंत्री जी और समस्त अतिथिगणों के कर कमलों के द्वारा। बैंक लिंकेज 12,1276 सखी मंडल के लिए दुमका जिले के 19 करोड़ 14 लाख रुपए की राशि बैंक लिंकेज हमारी सखी मंडल दुलर हाजदा लीलमणि मरांडी, निशा हेम्ब्रम और फूलो कुमारी यहां मंच पर हैं। आपको ये स्वीकृति राशि बैंक लिंकेज की राशि का सांकेतिक चेक माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों के द्वारा प्रदान किया जा रहा है। अब DRDA की तरफ से बिरसा सिंचाई कूप योजना, जो कि ये बेहद महत्वाकांक्षी योजना है, लाभुक है श्री लुखीराम मरांडी। ये राशि स्वीकृति राशि इन्हें प्रदान की जा रही है। समाज कल्याण विभाग
के अगले लाभुक होंगी सावित्री बाई फूले किशोरी समृद्धि योजना। पायल कुमारी, आप कक्षा 12 की विद्यार्थी हैं, कक्षा 12 में पढ़ती हैं। 5,000 रुपए की स्वीकृत राशि। जोरदार तालियां होनी चाहिए आप सबकी तरफ से। बेटियां पढ़ें, खूब आगे बढ़ें, ये है माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच। सावित्री भाई फूले किशोरी समृद्धि, जोरदार तालियां होनी चाहिए। और अब इसी योजना की अगली लाभुक हैं लक्ष्मी कुमारी। 18 से 19 वर्ष के बीच की योजना के बीच में 20,000 रुपए की राशि माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों के द्वारा आपको प्रदान की जा रही है। इसके बाद परिवहन विभाग, मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना के लाभुक हैं शेखावत अंसारी। मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना के लाभुक शेखावत अंसारी। और उसके बाद मैं अगले लाभुक को आमंत्रण देना चाहती हूं सामुदायिक वन पट्टा। सामुदायिक वन पट्टा, ये लाभुक है सामुदायिक वन पट्टा नीबूलाल मुर्मू, ग्राम प्रधान ही रानेश्वर प्रखंड से आए हैं ये। और उसके बाद सामुदायिक वन पट्टा के लिए अगले लाभुक होंगे राजेश हेम्ब्रम, ग्राम प्रधान। राजेश हेम्ब्रम, ये माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों के द्वारा सामुदायिक वन पट्टा ग्राम प्रधान राजेश हेम्ब्रम जी से और दिल की बातें करते हुए उनके साथ हमारे अगले लाभुक बोलेरो B4 वाहन वितरण रॉबिन मुर्मू जी। इनको ये बोलेरो खरीदने के लिए ये स्वीकृत राशि का सांकेतिक चेक प्रदान किया जा रहा है। और इसके बाद वाहन ट्रैक्टर की खरीद के लिए लाभुक होंगे मुकेश माल, जामा प्रखंड से आप हैं। तालियां लगातार होती रहनी चाहिए, तालियां कम नहीं पड़नी चाहिए आप सबकी तरफ से। और ये है कृषि विभाग कृषि यंत्र वितरण मिनी राइस मिल के लिए ये सुकोल मरांडी 64,000 रुपए की राशि की स्वीकृति आपको प्रदान की गई है। जोरदार तालियां होनी चाहिए आप सबकी तरफ से सुकोल मरांडी। और अब हमारे अगले लाभुक हैं रोटावेटर के लिए राजकिशोर महतो, मसलिया प्रखंड से 67,67,200 रुपए की राशि। ये रोटावेटर हमारे 6 लाभुकों के लिए सांकेतिक रूप से यहां पर राजकिशोर महतो जी को। अगले लाभुक होंगे केसीसी के कुल 226 लाभुक हैं वासुदेव कुमार, 50,000 रुपए की राशि। 226 लाभुक हैं। सांकेतिक रूप से यहां मंच पर आपको ये राशि का सांकेतिक चेक प्रदान किया जा रहा है। सर्वजन पेंशन योजना ज्योतिन मुर्मू, इनको 2,100 रुपए की राशि का ये चेक प्रदान किया जा रहा है। सर्वजन पेंशन योजना के अंतर्गत प्रति माह 1,000 रुपए की पेंशन राशि इनके खाते में आती है। अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति पत्र, जोरदार तालियां होनी चाहिए। अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति पत्र ये है मोहम्मद शमीम अंसारी, प्रत्युक किस्कू, जरमुंडी प्रखंड से। उसके बाद दलपति से पंचायत सचिव के पद पर नियुक्ति हेतु मोहम्मद शमीम अंसारी। जोरदार तालियां लगातार धन्यवाद स्वरूप माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त कीजिए आप सभी। दलपति से पंचायत सचिव के पद पर नियुक्ति पत्र बटेश्वर हेम्ब्रम। और उसके बाद मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना 2 दुधारू गाय योजना अंतर्गत ये लाभुक हैं प्रियंका कुमारी, पेटसार जरमुंडी से 49,794 रुपए की राशि।
मोटरसाइकिल के साथ आइस बॉक्स, ये है मत्स्य विभाग की योजना श्री कामदेव मिर्धा। जोरदार तालियां होनी चाहिए। 75,000 रुपए की राशि आपको स्वीकृत की गई है। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री महोदय और समस्त अतिथिगणों का परिसंपत्ति का वितरण कर आज दुमका जिले में विकास की एक नई लहर प्रभात करने का। और अब समय है अपने सम्मान की भावना स्मृति चिन्ह प्रदान करने का। निवेदन उपायुक्त महोदय से माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आदरवर्धन और उनको सम्मान स्वरूप ये स्मृति चिन्ह प्रदान किया जाए। जोरदार तालियां होती रहनी चाहिए। उसके बाद मैं अगला निवेदन करना चाहूंगी पुलिस अधीक्षक महोदय पीतांबर सिंह खेरवार, माननीय मंत्री आदरणीय श्री सत्यानंद भोक्ता जी, डीडीसी सर से मैं निवेदन करना चाहती हूं। मेरा अगला आग्रह होगा एसपी सर, माननीय मंत्री आदरणीय श्री बादल सर को ये स्मृति चिन्ह प्रदान कर हम सब की ओर से जोरदार तालियां दुमका वालों की तरफ से ये सम्मान की भावनाएं हम सब प्रेम भेंट कर रहे हैं। वन प्रमंडल पदाधिकारी दुमका श्री सात्विक सर से मेरा आग्रह होगा, हमारे बीच माननीय विधायक आदरणीय श्री नलिन सोरेन जी हैं, हम ये सम्मान की भावनाएं स्मृति चिन्ह के रूप में आप तक भेज रहे हैं। मेरा अगला आग्रह होगा सहायक समाहर्ता सुश्री प्रांजल ढांडा मैम से, माननीय विधायक यहां पर हमारे बीच हैं श्री प्रदीप यादव, प्रोफेसर स्टीफन मरांडी जी, ये सम्मान की भावनाएं आपके लिए सम्मान स्वरूप। डायरेक्टर डीआरडीए जावेद इदरीसी सर से मेरा निवेदन होगा, माननीय विधायक आदरणीय श्री प्रदीप यादव जी की गरिमामय उपस्थिति है, ये सम्मान की भावनाएं स्मृति चिन्ह के रूप में और तालियों की गड़गड़ाहट आप सब की तरफ से, तालियां कम नहीं होनी चाहिए। अपर समाहर्ता श्री राजीव कुमार सर से निवेदन, माननीय विधायक श्रीमती सीता सोरेन मैम हमारे बीच हैं, ये स्वागत और स्मृति चिन्ह के रूप में सम्मान की भावनाएं। डीडीसी सर से मैं निवेदन करना चाहती हूं, माननीय विधायक आदरणीय श्री बसंत सोरेन जी हमारे बीच हैं, ये सम्मान की भावनाएं आपके लिए। वन प्रमंडल पदाधिकारी सात्विक सर से मेरा निवेदन होगा, माननीय विधायक दिनेश विलियम मरांडी सर हमारे बीच, आपकी गरिमामय उपस्थिति सम्मान की भावनाओं का संप्रेषण हम आप तक करते हैं। मैं निवेदन करना चाहती हूं डायरेक्टर डीआरडीए जावेद इदरीसी सर से, श्रीमती जोयस बेसरा जिला परिषद अध्यक्षा हमारे बीच हैं, सम्मान की भावनाएं ये स्मृति चिन्ह के रूप में हम आपको संप्रेषित कर रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहती हूं प्रांजल ढांडा मैम से, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सचिव आदरणीय श्री विनय कुमार चौबे सर की गरिमामयी उपस्थिति है हमारे बीच, ये स्मृति चिन्ह आपके लिए है। जोरदार जोरदार तालियां होनी चाहिए। और अब मैं निवेदन करना चाहती हूं अपर समाहर्ता, और अब बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, बहुत आभार हमारे मंचासीन समस्त अतिथिगणों का, आपने आकर दुमका जिले में विकास की एक नई धारा प्रवाहित की है, आपने विकास का एक नया मार्ग दिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी का ये संदेश है कि चले चलिए कि चलना ही सुबूत जिंदगानी है, जो थक कर बैठ जाते हैं उन्हें मंजिल नहीं मिलती। आपके ऊर्जावान और प्रगतिशील सोच के लिए, आपके विचारों के लिए और आपके नायाब प्रयासों के लिए बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री जी, बहुत आभार माननीय मंत्री आदरणीय श्री सत्यानंद भोक्ता जी, बहुत आभार माननीय मंत्री आदरणीय श्री जी, बहुत आभार आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित तमाम हमारे सम्मानित अतिथि प्रोफेसर स्टीफन मरांडी जी, माननीय विधायक आदरणीय श्री नलिन सोरेन जी, माननीय विधायक आदरणीय श्री प्रदीप यादव जी, माननीय विधायक श्री बसंत सोरेन जी, माननीय विधायक श्री दिनेश विलियम मरांडी जी, जोयस बेसरा मैम और आप तमाम लोगों का बहुत स्वागत और अभिनंदन। आइए झारखंड के समग्र विकास की शपथ के साथ हम आगे बढ़ें। आपका दिन शुभ हो।